राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं भर्तृहरि गुफा के पास खड़ा हूँ। अलवर में शहर से 30 किलोमीटर दूर आने पर भर्तृहरि जी एक स्थल है। ये स्थल लगभग 2000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। ये किंवदंती है, ये कथा है कि भर्तृहरि जी ने यहीं आकर के तपस्या की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तृहरि प्राचीन भारत के एक महान सम्राट हुआ करते थे, जो गोरखनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करके बाद में एक महान कवि, दार्शनिक, नीतिकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये जो स्थल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कतिपय नवीन निर्माण है। 50 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन जो ये स्थल है वह 2000 वर्ष पुराना है। मैं आपको इसकी छोटी सी भाव यात्रा पर लिए चलूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नया मंदिर है, इसका निर्माण बाद में किया गया, लेकिन यहीं पर भर्तृहरि जी की समाधि भी है और यहाँ अन्य मंदिर और दूसरे संस्कारों का आयोजन आदि होता है। मैं आपको भर्तृहरि जी की समाधि के पास लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि यहाँ भजन आरती आदि हो रही है तो मेरा जो स्वर है वह बाधित हो रहा होगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी इस भाव यात्रा पर बने रहेंगे। यही वो स्थल है जहाँ पर माना जाता है कि भर्तृहरि जी ने समाधि ली थी। यहाँ निरंतर पूजा पाठ होता रहता है और ये मंदिर नवीन निर्माण है। यहाँ पर अरावली की पर्वतमालाएं हैं चारों ओर, और मैं आपको एक अन्य स्थल से परिचित कराता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो जलधारा जो बह रही है, इसे पवित्र अमर गंगा कहते हैं। ये माना जाता है कि पिछले हज़ारों वर्षों से ये इसी तरह से चलायमान है। ये बह रही है जलधारा, ये वर्ष में कभी भी नहीं सूखती है, चाहे कितना ही ताप हो। वर्षा में तो ये निरंतर और जो है स्रोत से भर उठती है, और अन्य ऋतुओं में भी यह बहती रहती है ये जलधारा। यहाँ पर कुछ अन्य मंदिरों का निर्माण हो गया है आधुनिक काल में, जहाँ निरंतर पूजा अर्चना और दूसरे अन्य हिंदू धर्म के संस्कार आदि होते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्तृहरि जी का ये स्थल अलवर में काफ़ी चर्चित है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ तीर्थ यात्री या पर्यटक आते हैं वे यहाँ आते ही हैं, नहीं भी आते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक बार अवश्य आएँ। भर्तृहरि जी की जो कथा है उसके बारे में 2-3 तरह के मत हैं, लेकिन मूल उसका अभिप्राय यही है कि गोरखनाथ ने उनसे कहा था कि वे संभवतः राजकाज आदि करने के लिए नहीं इस जगत में भेजे गए हैं, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ बड़ा है। हालांकि वे शुरू में उनकी इस बात से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें जीवन की नश्वरता का भान हुआ, विशेषकर पत्नी जो उनकी पिंगला थी, जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे, और किंतु उन्हें ये लगा कि उनका प्रेम जो है वह कुछ बहुत अर्थ नहीं रखता, क्योंकि पिंगला उनके प्रति उदासीन है। तभी वे इस जीव जगत की नश्वरता से परिचित हुए और उन्होंने सब कुछ त्याग करके यहाँ आकर के तपस्या की। और तपस्या के बाद उन्होंने जो है उनके जो 3 काव्य हमारे सामने आते हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, जिसमें 100 कविताएँ हैं। और भर्तृहरि एक महान दार्शनिक नीतिकार के रूप में माने जाते हैं, संभवतः महानतम दार्शनिक नीतिकार माने जाते हैं भारत के। ये एक अत्यंत ही दिव्य और सुंदर स्थल है, और चूँकि यहाँ पर कुछ बोल करके वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर भजन आदि होता रहता है। कुछ रिकॉर्डेड भजन चलते रहते हैं जो बहुत कर्णप्रिय तो नहीं होते, लेकिन हमारे तीर्थों में उनका बजना या चलना जो है वह निरंतर होता रहता है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। मैं अलवर आने वाले सभी मित्रों और मेरे वीडियो को देखने वाले सहयात्रियों से आग्रह करूंगा कि अगर वे यहाँ आते हैं तो निश्चय ही आएँ। और यहाँ तक आने का रास्ता भी अत्यंत ही सुंदर है, सुरम्य है, और ये स्थल भी बहुत ही दिव्य है। चारों ओर अरावली की पर्वतमालाएं हैं, और आप उन पर्वतों को देखते हुए उनके बीच में स्थित इस तीर्थ को भी देखने का अनुभव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि आप निश्चय ही अगर अलवर आते हैं तो भर्तृहरि जी की गुफा में आएंगे और यहाँ आकर के दर्शन लाभ उठाएंगे।